नमस्कार दोस्तों, ये तस्वीर देखिए। यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और अगर आप इस वीडियो में देख सकते हैं तो यहां पर कांग्रेस के नेता श्रीनिवासन, दिल्ली पुलिस का एक जवान उनके बाल खींच रहा है। ये तो सरासर असॉल्ट है। मगर उससे भी बड़ा सवाल, एक वो जो मीम नहीं चल रहा है आजकल, छोड़ी बच्ची हो क्या? तो दिल्ली पुलिस से मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली पुलिस, छोड़ी बच्ची हो क्या? बाल कौन खींचता है भाई? ये कैसी बौखलाहट है कि आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के नेताओं की इस तरह से बाल खींचेंगे? मगर आज का दिन इससे भी बड़ा था दोस्तों। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, राहुल गांधी आज महंगाई के खिलाफ जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे और दिल्ली पुलिस उन्हें वहां से उठा ले जाती है। जी हां, राहुल गांधी आप प्रदर्शन कर रहे थे और बकौल राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के राजा के तौर पर बर्ताव कर रहे हैं और भारत एक पुलिस स्टेट हो चुका है। न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि 57 कांग्रेसी एमपीज को किंग्सवे कैंप ले जाया गया, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। राहुल गांधी ने इस पर क्या कहा आपके स्क्रीन पर दोस्तों आने वाला है। राहुल गांधी कहते हैं, तानाशाही देखिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं कर सकते, महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा नहीं कर सकते, पुलिस और एजेंसीज का दुरुपयोग करके हमें गिरफ्तार करके भी कभी चुप नहीं करा पाओगे। सत्य ही इस तानाशाही का अंत करेगा। और राहुल गांधी ने इसमें जो है 4 तस्वीरें पेश की है। इसमें आप देख सकते हैं कि पुलिस की खुद उन्होंने यह तस्वीर ली है दोस्तों, जब वो जमीन पर बैठे हुए थे और जब पुलिस उन्हें उठाकर ले जा रही थी तो यह तस्वीर उन्होंने पेश की है। यह पहली तस्वीर है। दूसरी तस्वीर जिसमें राहुल गांधी जमीन पर बैठे हुए हैं। तीसरी जहां पुलिस उनसे बात कर रही है, आप देख सकते हैं यहां पर राहुल गांधी से पुलिस बातचीत कर रही है। और चौथी तस्वीर जब राहुल गांधी को उठाकर पुलिस ले जाती है। सिर्फ राहुल गांधी नहीं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, किंग्सवे कैंप जहां राहुल गांधी को लेकर पुलिस पहुंचती है और यहां आप देख सकते हैं कि उनके आसपास कांग्रेस के एमपीज और कांग्रेस के नेता हैं जो राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं के नारे लगवा रहे हैं। मगर समानांतर तौर पर 2 चीजें चल रही होती हैं। आज दूसरी बार कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बुलाया है नेशनल हेरल्ड केस में। राहुल गांधी इससे पहले 50 घंटों की हाजिरी पहले ही दे चुके हैं, उन्हें 5 दिन बुलाया गया था और अब सोनिया गांधी को दूसरी बार बुलाया गया है दोस्तों। और यही नहीं दोस्तों, कल आपको याद होगा कि लोकसभा के अंदर 4 कांग्रेसी सांसदों को निलंबित किया गया था। आज वही नजारा राज्यसभा में दिखा। राज्यसभा में भी बड़ी तादाद में सांसदों को निलंबित किया गया। ये मोदी सरकार दरअसल कर क्या रही है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कौन कौन से वो सांसद हैं जिन्हें निलंबित किया गया है। कनिमोरी, एल यादव, शांता छेत्री आदि को सस्पेंड किया गया। इसके अलावा ए रहीम, सुष्मिता देव जो कि कांग्रेस की हैं, उन्हें सस्पेंड किया गया है। कांग्रेस इसे अपना एक बहुत बड़ा लम्हा मान रहा है दोस्तों। उन्हें लग रहा है कि देश की जनता इन तस्वीरों के साथ है और यही वजह है कि कांग्रेस ने यह ट्वीट किया है जो आपके स्क्रीन पर वो स्वर्गीय इंदिरा गांधी की तुलना राहुल गांधी से कर रहे हैं। कांग्रेस क्या कह रहा है मैं इसकी चर्चा बाद में करूंगा। जंजीर बनाकर साध मुझे, हां दुर्योधन बांध मुझे, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, इतिहास दोहरा रहा है। सत्याग्रह विद सोनिया गांधी। एक तस्वीर आप देख सकते हैं स्वर्गीय इंदिरा गांधी की, दूसरी तस्वीर राहुल गांधी की। कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं राहुल गांधी की तुलना इंदिरा गांधी से कर रहा है। मगर मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, अभी बहुत ही लंबा मुकाम, बहुत ही लंबा सफर राहुल गांधी को तय करना है कि अगर वो बराबरी, या सोच भी सकते हैं किसी भी कीमत पर इंदिरा गांधी की बराबरी कर दें। हालांकि मैं उम्मीद करता हूं कि वो इंदिरा गांधी की बराबरी जरूर करें, मगर 1975 वाली इंदिरा गांधी की बराबरी कतई ना करें। मगर कांग्रेस को यह मौका मिल गया जब राहुल गांधी को उठाकर किंग्सवे कैंप ले जाया गया और हाथ कंगन को आरसी किया। आपदा में अवसर कांग्रेस ने ढूंढ लिया। जैसा कि आप ये वीडियो देख सकते हैं दोस्तों, इस वीडियो के अंदर कांग्रेस अपने पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक कर रही है उस जगह जहां पुलिस ने उन्हें हिरासत में रखा था, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जी हां, ये मत सोचिए कि आपदा में अवसर निकालना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आता है। राहुल गांधी या एक आ जाए, कांग्रेस भी इससे पीछे नहीं है। कांग्रेस इस पर क्या कह रहा है मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। कांग्रेस कन्वर्ट्स द पुलिस डिटेंशन सेंटर एट किंग्सवे कैंप दिल्ली इनटू अ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन ऑफ कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी ऑन इश्यूज ऑफ प्राइस राइस, अग्निपथ, जीएसटी ऑन फूड आइटम्स, नेशनल सिक्योरिटी, द फॉलिंग रुपी एंड अदर इश्यूज कंसर्निंग द पीपल ऑफ इंडिया। जी हां, और इससे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं बसों में बिठाकर कांग्रेस के नेताओं को ले जाया जा रहा था। यहां पर आप देख सकते हैं कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत हैं और इस दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं अजय माकन और उनके साथ पवन बंसल हैं जो कि कांग्रेस के 2 नेता हैं और इन्हें भर भर कर जो है ले जाया गया। कहां पर? किंग्सवे कैंप, जहां राहुल गांधी के अलावा करीब 57 कांग्रेसी सांसद मौजूद थे।
राहुल गांधी का कहना है कि हम महंगाई पर प्रदर्शन करना चाहते हैं, बेरोजगारी पर प्रदर्शन करना चाहते हैं, अग्निपथ पर प्रदर्शन करना चाहते हैं। सीधा सा सवाल, क्या यह अधिकार सांसदों का नहीं है? आखिर इन तमाम मुद्दों से मोदी सरकार क्यों डर रही है? और सबसे बड़ी बात दोस्तों, यह अपने आप में अप्रत्याशित है कि लगातार 2 दिनों में इतनी बड़ी तादाद में पूरे सत्र के लिए, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा, सांसदों को निलंबित किया जा रहा है। हर सत्र में दोस्तों यही अंदाज बयां हो गया है। पिछले मॉनसून सत्र में आपको याद होगा 11 अगस्त को 12 विधायकों को जो है वो निलंबित कर दिया गया था राज्यसभा में, और उनके निलंबन को जारी रखा गया था शीतकालीन सत्र में। लोकसभा के अंदर बिलों को कैसे पारित किया जा रहा है? बगैर चर्चा के। मैं आपको बतला दूं दोस्तों, ये जो पिछले 2-3 सत्र हैं, खासकर 2019 के बाद जब से मोदी सरकार आई है, ये अपने आप में कई रिकॉर्ड बना रही है। और वो रिकॉर्ड क्या है? वो रिकॉर्ड ये है कि बगैर चर्चा के बिलों को पारित किया जा रहा है। हमने उसकी मिसाल देखी थी जब किसानों के 3 कानूनों को जिस तरह से राज्यसभा में पारित किया गया था। और उससे भी बड़ी बात, जब सरकार ने, जब उन्हें लग रहा था कि उत्तर प्रदेश चुनावों में हमें नुकसान हो सकता है, तब इन्होंने जिस तरह से वो 3 कृषि कानून वापस लिए थे, उस वक्त भी उस पर कोई चर्चा नहीं कराई। क्यों? क्योंकि यह सरकार शर्मिंदगी नहीं झेलना चाहती, यह सरकार आलोचना बर्दाश्त नहीं करना चाहती। मैंने मुद्दा कल भी उठाया था और आज फिर उठाऊंगा। ये तस्वीरें लोकतंत्र को मजबूत करती हैं, और कैसे करती हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा। यानी कि जिस तरह से कांग्रेस के नेता सड़क पर उतरे हैं, उनके साथ बेशक पुलिस बदतमीजी कर रही है, मगर मेरा मानना है कि इसमें एक आशावादी संदेश भी है। मगर इसकी मैं व्याख्या करूं उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि बहुत जरूरी हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के अंदर मौजूद रहें, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर मौजूद रहें। बहुत जरूरी हो जाता है कि कई बड़े मुद्दे इस वक्त उनके सामने हैं, मगर पिछले 8 सालों से दोस्तों जिस तरह से हश्र है लोकतंत्र का, आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछना एक गुनाह हो जाता है। मुझे ताज्जुब होता है, कमेंट सेक्शन के अंदर ऐसे ब्रेन वॉश्ड लोग आते हैं जो उल्टा कहते हैं कि भाई तुम कांग्रेस से क्यों नहीं सवाल पूछते। अरे ब्रेन वॉश भक्तों, रोज बर्नौल चबाने वाले मित्रों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि एक लोकतंत्र के अंदर जवाबदेही सरकार की होती है। वो जो विपक्ष आज है वो कल सत्ता में थे, यानी 2014 तक उनसे सवाल किए गए थे। 2014 को गुजरे 8 साल हो गए हैं, इसलिए अब कांग्रेस से सवाल करना कायरता है। वो कायरता जो आपका मीडिया दिखलाता है, और इस मंच पर कायरता नहीं है, इस मंच पर बेबाकी से सत्ता से सवाल किए जाते हैं। अब मैंने आपसे कहा था, जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा था, कांग्रेस जिस तरह से प्रदर्शन कर रही थी या जिस तरह से ईडी उन पर अंकुश डाल रही थी, लगा रही है, उसका एक आशावादी संकेत भी है, उसमें ऑप्टिमिज्म भी है। क्यों? मैंने हर बार कहा है दोस्तों, लोकतंत्र के अंदर सरकार से सवाल तो होने ही चाहिए, विपक्ष से भी सवाल होने चाहिए, मगर क्या सवाल? कि आप सड़क पर उतरकर जनता के क्या मुद्दे उठा रहे हैं। मैंने उत्तर प्रदेश के चुनावों में आपसे बार बार कहा था कि अखिलेश यादव का जीतना नामुमकिन है, चमत्कार है। क्यों मैंने कहा था? क्योंकि अखिलेश यादव आखिरी 5 महीने मैदान में उतरे थे। अब 5 महीने में आप क्या कमाल कर पाएंगे, जबकि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में पूरी व्यवस्था है, पूरी मीडिया है, पूरा प्रचार तंत्र है, वोटर्स लिस्ट में धांधली की जा रही थी। तो ये तमाम तथ्य थे, इसके बावजूद आप आखिरी 4 या 5 महीने उतरते हैं। कांग्रेस के बारे में भी मैं लगातार ये कहता रहा हूं कि राहुल गांधी को एक फुल टाइम पॉलिटिशियन बनना पड़ेगा। विदेश भ्रमण कीजिए, आप अपनी छुट्टी में जाइए, मगर इस देश का दुर्भाग्य, खासकर आजकल जिस तरह से मुद्दों को मीडिया नहीं उठाती है, क्योंकि 2014 से पहले क्या होता था? 2014 से पहले देश के पास बीजेपी जैसा एक बहुत ही सॉलिड विपक्ष था जो मुद्दे उठाते थे, मगर दूसरी तरफ एक मीडिया भी था जो सरकार से सवाल करता था। अन्ना आंदोलन जैसे आंदोलन भी थे जो सरकार को कटघरे में रखते थे। अब वो सब गायब हो गया है। अब अगर शाहीन बाग आंदोलन होता है तो यह कहा जाता है कि इसे पाकिस्तान स्पॉन्सर कर रहा है। अगर किसान सड़क पर उतरता है 3 कृषि कानूनों के खिलाफ तो उसे कहा जाता है ये खालिस्तानी है, देशद्रोही है। यह सब अन्ना हजारे के बारे में किसी ने नहीं कहा था। जब निर्भया के साथ दुष्कर्म हुआ था और जब लोग सड़क पर उतरे थे, जब उन पर अश्रु गैस के गोले चलाए गए थे या पानी की बौछारें की गई थी, तब निर्भया के चरित्र पर सवाल नहीं उठाया गया था जैसा कि हाथरस में हुआ था। यह फर्क है 2014 से पहले और अब के हालात में। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि विपक्ष की चुनौती बहुत कठिन है। आपको चढ़ाई ऐसे नहीं, ऐसे करनी है। इसलिए आप किसी भी कीमत पर अपना फोकस, अपना अटेंशन वो नहीं खो सकते। आपको लगातार लाइन और लेंथ में बॉलिंग करते रहना पड़ेगा, तभी जाकर आप लोकतंत्र के अंदर जनता की आवाज बन सकते हैं। जी हां, वो जनता जो पहले से ही ब्रेन वॉश्ड है,
उसे नींद से जगाने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ेंगे। और यह एक छोटा सा प्रयास है आज जब कांग्रेस जो है मैदान में उतरी और पिछले कई दिनों से मैदान में उतर रही है। और आपको इस बात का भी सामना करना पड़ेगा कि आज शाम प्राइम टाइम में तमाम मीडिया जो है वो कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा करेगा, उन्हीं को गाली देगा, जो 2014 से पहले नहीं होता था। खैर, मगर इस मंच पर हम जनता की आवाज उठाते हैं। जी हां, इस मंच पर मेरा विश्वास है कि पत्रकारिता में न्यूट्रलिटी यानी तटस्थता नाम की कोई चीज नहीं। और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि ताकतवर और कमजोर के बीच में कोई न्यूट्रलिटी नहीं हो सकती। अगर आप ताकतवर और कमजोर की लड़ाई में न्यूट्रल बनेंगे तो इससे ताकतवर और ताकतवर बनेगा और कमजोर, समझे। मगर यह अपना सिद्धांत है, इसी सिद्धांत पर चलें, आगे भी चलते रहेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत।